अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक हो, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत से हों, आमीन। जैसे कि आपको हरी भरी रंग बिरंगी कलरफुल सी सब्ज़ियां जो हैं वो नज़र आ रही है, और सब्ज़ियां जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बीफ चिकन एज़ कम्पेयर टू बीफ चिकन मटन, यानी कि गोश्त का कोई भी आइटम हो उससे कंपैरिजन में डेफिनेटली सब्ज़ियां जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। और जितनी ये कलरफुल सी रंग बिरंगी सब्जियां हैं इनमें डिफरेंट जो है विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और मुफीद हैं। अच्छा कि मैंने एक लास्ट वीडियो शेयर की थी, बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया था आपको कि कैसे मैं वेजिटेबल्स को स्टोर करके जो है फ्रिज में रखती हूँ। आप जॉब होल्डर हैं, ऑफिस जाते हैं, आपकी डेली लाइफ जो है इतनी बिजी होती है कि डेली रूटीन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आप डेली रूटीन में सब्जियों को कटिंग करें और बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आएँ, फिर उसको कटिंग करें। इस इतने टाइम में भी आपके 1 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं जस्ट सब्ज़ी को रिफ़्रेश करने में। सब्ज़ी को यानी कि सब्ज़ी को लेकर आना, उसको धोना, फिर उसकी कटिंग करनी, इसी में जो है आपके 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। फिर उसको पकाने का एक अलग प्रोसेस है। तो एक वीडियो मैंने डिटेल में शेयर की थी कि कैसे हम अपने जब हम डेली ऑफिस जाते हैं या डेली रूटीन में इतने बिजी होते हैं, ऑफिस जाती हैं, जो लड़कियां अकेली रहती हैं घरों में, जो लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं उनके लिए तो इतना इशू नहीं होता कि डेली सब्ज़ी लेकर आना कोई इशू नहीं है, और डेली सब्ज़ी को पकाना, यानी कि आपके घर में सिस्टर्स हैं, मदर है, उसके अलावा देवरानी जेठानी नंद है आपकी, तो डेली रूटीन में आपको इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आप अकेले रहते हो तो डेली रूटीन में, एक तो आप अकेले रहते हो, उसके अलावा आप जॉब होल्डर हो, तो उस सिचुएशन में आपको आप यानी कि डेली बेसिस पे सब्ज़ी बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा, इस हवाले से मैंने एक वीडियो डिटेल में शेयर की थी, और एक मैं और वीडियो भी शेयर करूंगी कि कैसे हम वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि एक 15 से 20 दिन के लिए, उसके अलावा 1 मंथ तक भी हम कैसे अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप सब जैसे कि रमज़ानुल मुबारक आता है, तो उसमें भी बहुत से लोग वेजिटेबल्स को समोसे रोल्स वगैरह को फ्रीज़ करके फ्रिज में रखते हैं, ताकि जो है हमारा रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ना गुजरे, बल्कि हमें नमाज़ पढ़ने का, इबादत करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और रोज़ा रखने के बाद आप काफ़ी निढाल भी हो जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है इतना टाइम किचन में लगाएं। तो बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम वेजिटेबल्स को स्टोर करके फ्रिज में रखें, ताकि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने का, कुरान पाक पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका मिले। इसी तरह से डेली रूटीन में भी हम कोशिश करते हैं कि वेजिटेबल्स को इस तरह से स्टोर करें कि हमारा टाइम जो है वो बच सके। अच्छा, इस हवाले से मैंने एक वीडियो जो है डिटेल में शेयर की थी, और आज मैं उसका दूसरा पार्ट शेयर कर रही हूँ। मैं भी इसी तरह से वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ और उनको स्टोर करके रखती हूँ। तो चले आए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी सब्ज़ी हम ले आए, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ियाँ जो है मैं मंडी से लेकर आती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मंडी में जो चीज़ आपको 10 रुपए की मिलेगी ना, वो लोकल मार्केट में आपको 20 रुपए की मिलेगी। और इतनी महंगाई के दौर में मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा सब्ज़ी ले आऊँ, मंडी से सस्ती सब्ज़ी ले आऊँ। और डेली मंडी नहीं जाया जाता, तो इसलिए मैं इस तरह से ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ले आती हूँ। सबसे पहले तमाम वेजिटेबल को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखें, इस तरह से तमाम वेजिटेबल को मैंने अच्छे से धो लिया। जब तक हमारी वेजिटेबल्स ड्राई होंगी, मैं आपको एक टिप बताती हूँ। जैसे हम लेमन का जूस निकालते हैं ना, तो लेमन के जो छिलके होते हैं उनको आपने फेंकना नहीं है। ये देखें, इस तरह से उसमें पानी डाल के आपने उसको बॉयल करना है। लेमन के छिलकों का जो पानी होगा, ये देखिए इस तरह से आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से छान लेना है, ताकि इसके जो बीज होते हैं वो अलहदा हो जाएं। और आपने इसको बॉटल में डाल के फ्रिज में रख देना है। आप चाहे तो फ्रीज़र में भी इसको रख सकते हैं। और ये जो लेमन के छिलकों का पानी है, इतनी महंगाई है तो आप जितनी बचत करें उतना ही अच्छा है। ये देखें, पानी निकालने के बाद अब इसमें जो है दोबारा पानी डालकर इसको बॉयल करने के लिए रख सकते हैं, और इसका जो पानी है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये लेमन के छिलकों का जो पानी है ना, इसको आप चाहें तो वेट लॉस के लिए पी भी सकते हैं। उसके अलावा आप मैनी पेडिक्योर करते हैं ना, तो उसमें आप, अगर आपके पास लेमन फ्रेश लेमन ना हो, फ्रेश लेमन भी आपको पता है अगर हम फ्रिज में रखें तो वो 1 से 2 दिन के बाद जो है सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं लेमन। तो इस तरह से आप लेमन का जूस बनाने के बाद जो लेमन के छिलके हैं उनको बॉयल कर लें, उनमें पानी डाल के उनको बॉयल कर लें। और ये जो लेमन का पानी होता है, इसे आप मैनी पेडिक्योर में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वेट लॉस के लिए पी भी सकते हैं। तो ये थी जी एक टिप जो कि मैंने आपको बता दी। अब हैं जी वेजिटेबल्स। अच्छा, ये सारी वेजिटेबल्स जब हमारी ड्राई हो गई ना,
तो ये देखिए सबसे पहले हरे पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं ना, हरा धनिया पुदीना, ये बहुत नाजुक होती हैं। अब मुझे ये नहीं जब भी हम घर लेकर आते हैं ना इनको, तो ये 1 से 2 दिन से ज़्यादा जो है ना स्टे नहीं करती, ये मुरझाने लग जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने पुदीना बनाया, क्योंकि पुदीना जो है वो जल्दी मुरझा जाता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, आप इसको एज अ वेट लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और पुदीने की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत से लोग घर पर भी पुदीना जो है वो पुदीना जो है वो लगाते हैं, घर पर उगाते हैं पुदीना, लेकिन हर किसी के घर में इतनी जगह नहीं होती। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से इसके पत्ते रिमूव, इसकी टहनियों से पत्ते रिमूव करके, तो इस तरह से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें, या इस तरह से बगैर धोए इसके पत्ते जो है वो आप फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, पुदीने के बाद अब बारी है हरी मिर्चों की। हरी मिर्चें ये देखें, आजकल गर्मियों में ना हरा टमाटर, सब्जियां मोस्टली सस्ती ही होती हैं गर्मियों में, तो आजकल सीज़न है, हरी मिर्चें आई हुई हैं। तो आप इस तरह से इनकी कटिंग करके अगर आप चाहें तो इनको सुखा भी सकते हैं, उससे जो है काफ़ी अरसे के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है इनको सुखा कर रखने की जगह ना हो, तो आप इनको पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। दोनों तरह से आप रख सकते हैं, जैसे कि आपको ईजी हो। अच्छा, यहाँ पर मैं इनका पेस्ट बना रही थी। चिली, आपने सुना होगा चिली गार्लिक सॉस। हरी मिर्चों का हम सॉस भी बना सकते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा और सैंडविच वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सालन बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हरी मिर्चों को अच्छे से वॉश किया, उनकी टहनियों को रिमूव किया, और इस तरह से सेंटर से कट लगाकर मैं इनको जो है पेस्ट बना लूँगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, इसी तरह से आप इसको बॉयल कर लें और इसको पेस्ट बना लें। लेकिन मैंने पहले इनको ग्राइंड किया था, उसके बाद इसका पेस्ट बनाया था, क्योंकि ग्राइंड करके बॉयल करने से ना ज़रा ये जल्दी बॉयल हो जाएंगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया। साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया पुदीना को भी मैंने धोकर रख दिया, और इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना का मैंने पेस्ट बना लिया। और ये देखिए पेस्ट बनाने के बाद, इसको ग्राइंड करने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। अगर आप चाहें तो इस तरह भी इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्यूब्स बनाकर रख लें, या छोटे छोटे बॉक्सेस में आप डालकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं। खाना बनाने के लिए, सालन में यूज़ करने के लिए ये रेडी है। लेकिन अगर आपने इसका पेस्ट बनाना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो 1 से 2 महीने के लिए जो है वो ख़राब ना हो, अगर आप फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रखें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको ग्राइंड करने के बाद आप इसको बॉयल लाजमी कर लें। कोई भी चीज़ हो, हरा धनिया पुदीना हो, अदरक लहसुन का पेस्ट हो, या टमाटर का पेस्ट हो, आप कोई भी चीज़ जिसका आप पेस्ट बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि वो 1 से 2 महीने के लिए जो है ख़राब ना हो आपके फ्रिज में, तो आप उसको ग्राइंड करने के बाद बॉयल कर लें, तो आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो ख़राब नहीं होगी। तो ये थी दूसरी टिप जो कि मैंने आपको बताई। और ये देखें इस तरह से मैं इसको पका लूँगी, और इस तरह से ये हमारी हरी मिर्चों का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। और आप यकीन करें, आप इसको बर्गर में, सैंडविच में यूज़ करें, बहुत टेस्टी और मज़े का जो है वो टेस्ट आ जाता है। इसी तरह से इमली की चटनी भी हम बना सकते हैं, टमाटर का केचप भी बना सकते हैं। वो जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। और इस तरह से हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर रखने के बाद मैं इस तरह से इनको क्यूब्स की सूरत में जो है फ्रिज में फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से हरी मिर्चों का पेस्ट हो, अदरक लहसुन हो, ये जो देसी हल्दी होती है, इसको भी मैं इस तरह से पेस्ट बनाकर जो है क्यूब्स की सूरत में फ्रिज में फ्रीज़ कर लेती हूँ। क्यूब्स मैं इसलिए बनाती हूँ कि हमने जब भी खाना बनाना हो, खाने में यूज़ करने में बहुत ईजी रहता है। खाने के हिसाब से, खाने की क्वांटिटी के हिसाब से 1 से 2 क्यूब्स मैं डाल देती हूँ, और यकीन करें आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। डेली रूटीन में टाइम ना हो ना आपके पास, आप इस तरह से पेस्ट बना कर रखें, और यकीन करें 10 से 15 मिनट में आपका खाना बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये देखें इस तरह से सारी चीज़ों के क्यूब्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह से अब इनके क्यूब्स, हरी मिर्चों को जो है हमने डन कर लिया है। अब बारी है दूसरी वेजिटेबल्स की। अच्छा, मैं आजकल जो है हर चीज़ ताज़ी मिल जाती है, लेकिन लोकल मार्केट में जो है सब्ज़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं आजकल, इतनी महंगाई है। तो मैं जो है ज़्यादातर वेजिटेबल जो है मंडी से ही एक साथ ले आती हूँ। थोड़ी बहुत बचत जो है वो हो जाती है। ये भी होता है कि जो आपने बचत करनी है वो आपके किराए में या पेट्रोल में लग जाती है, लेकिन ये है कि सब्ज़ियाँ बहुत ताज़ा, फ्रेश सब्ज़ियाँ मंडी से बहुत ताज़ा और फ्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं, और प्राइस भी आप कहें कि घर के नियरेस्ट जो मार्केट होती है उससे कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पर अच्छा, अब मैं तोरियाँ बनाने लगी हूँ। तोरियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
मैं ना इनको इस तरह से कटिंग करके फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे कि मैं आज सब्ज़ी लेकर आई हूँ तो कल या परसों बनाने के लिए ना मैं इस तरह से सारी वेजिटेबल्स को बनाकर फ्रिज में रख सकती हूँ। और जो वेजिटेबल जैसे कि मुझे डर हो जल्दी ख़राब हो जाएगी, जैसे कि ये अरबियाँ हैं और इस तरह के तोरियाँ हैं, और अरबियाँ को अगर हम फ्राई करके रखें तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती। करेलों को भी हम फ्राई करके रखें तो वो भी ज़्यादा ख़राब जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन तोरियाँ जो जो हैं ब्लैक हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने जो है इनको इस तरह से कटिंग करके फ्रिज में रख दिया था और 2 दिन के बाद मैंने इनको बना लिया था। और अगर आप चाहें तो ज़िप लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग ना हो तो ये एक देसी टोटका है। कोई भी वेजिटेबल्स आप लें तो उनको इस तरह से जो है आप बनाकर रखते हैं। तोरियों को मैंने कटिंग किया, तोरियों को मैंने छीला और छीलने के बाद कटिंग करके इस तरह से मैंने इनको रख दिया। अच्छा, अब ऐसे आपने सुना होगा कि चुकंदर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चुकंदर खाने से खून बनता है। वेट लॉस के लिए आप यूज़ करें, इसमें काफ़ी विटामिन होते हैं। B12 होता है जो कि हमारी सेहत के लिए, ब्लड बनाने के लिए काफ़ी काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। लेकिन आप यकीन करें, चुकंदर आपने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि हम चुकंदर जब भी लेके आते हैं ना तो 1 से 2 दिन में हमारे चुकंदर जो है ख़राब हो जाते हैं, ताज़ा नहीं रहते। और डेली बेसिस पे हम जो है डेली मार्केट जाके चुकंदर भी नहीं ला सकते ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है कि चुकंदर को मैंने इस तरह से छील कर जो है ना कटिंग करके मैं इसको भी जो है फ्रिज में रख रही हूँ। और जितने की ज़रूरत हो, एक दफ़ा पहले भी मैंने इस तरह किया था और जितने मुझे चाहिए उतना मैंने चुकंदर निकाला और उसका जूस बनाकर रख लिया। एज़ कम्पेयर कि हम चुकंदर को बाहर रखें, उसके कंपैरिजन में अगर आप इस तरह से कटिंग करके फ्रिज में रख देंगे ना तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात ये कि चुकंदर को आप जब भी बनाए ना तो आपके हाथों पे काफ़ी जो है कलर आ जाता है। आपने कहीं जाना हो, ऑफिस वगैरह, तो इस तरह की जो सब्जियां होती हैं ना वो आपके हाथों पे, और इनका कलर जो है वो जल्दी जाता भी नहीं है। तो इस तरह से एक इसका बेनिफिट मुझे ये लगा था कि जो हमारे हाथों पर कलर आ जाता है ना उससे आप कह लो कि आप कहो कि उससे आपकी बचत हो गई थी कि आपके हाथ जो है फ़ौरन ख़राब नहीं हुए। और इस तरह से मैंने चुकंदर की कटिंग करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा था। मैंने खाना हो, सैलेड के लिए जूस बनाना हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। अच्छा, अब बारी है दूसरी वेजिटेबल्स की। भिंडियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उसके अलावा खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। वो लोग जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, जैसे कि टिंडे, करेले, कद्दू, इस तरह की सब्ज़ियाँ बहुत से हमारे घर पर बहन भाई जो है वो नहीं खाते, तो भिंडी एक ऐसी वाहिद सब्ज़ी है जो सबकी पसंदीदा है और बहुत लोग, बच्चे हों बड़े हों, सब शौक़ से खाते हैं। अच्छा, भिंडियाँ तो हम वैसे ताज़ा बना सकते हैं, लेकिन इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आज आपको बताती हूँ कि आपने इनको अच्छे से धोना है और धोने से पहले ना आपने इनको नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देना है, या आपने नमक के पानी में आपने भिंडियों को रखना है। और उसके बाद जब आप इसको ड्राई करेंगे ना, ड्राई करने के बाद आप इसकी कटिंग करके जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, उससे ये होगा, एक तो आपकी भिंडियाँ जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी, और दूसरा आपकी भिंडियाँ जो हैं वो सख्त नहीं होंगी, नरम रहेंगी। जब भी आपने भिंडियों को कटिंग करके फ्रिज में रखना है ना तो आपने ये एक टिप्स लाजमी यूज़ करनी है कि आपने पहले पानी में नमक डाल के उसको, भिंडियों को उसमें रखना है। फिर आपने भिंडियों को वॉश करने के बाद ड्राई करना है और उसके बाद इस तरह से आपने इनकी कटिंग करके जो है वो फ्रिज में, अगर आप चाहें तो फ्रिज में रख लें, या आप फ़ौरन से बनाना चाहें तो फ़ौरन से उसको बना भी सकते हैं। अच्छा, ये करेले हैं, इसकी वीडियो मैंने काफ़ी दफ़ा अपलोड भी की है, सेपरेटली भी अपलोड की है। जो मैंने लास्ट वेजिटेबल्स की वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने ये करेलों की वीडियो ऐड की थी। करेले मुझे वैसे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा जो है करेले ले आती हूँ, और करेले जो हैं जल्दी ख़राब भी नहीं होते। इस तरह से आपने कटिंग किया, नमक लगा के इसको रखा, करेलों को फ्राई किया और उसके बाद जो है आपने इसको फ्रिज में रख दिया। जब आपने जो है चिकन बनाना हो, मैं 2 किलो करेले ले आती हूँ और इसके 3 से 4 पोर्शन बना के रख देती हूँ। चिकन में बना लें, आप खाली करेले बना लें, मटन में बना लें। एक तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं और बहुत टेस्टी और बहुत यमी होते हैं। जैसे कि मैंने ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस से आई हूँ थकी हुई, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लॉन्ग जो है ये प्रोसेस करूँ, करेलों को धोऊँ, काटूँ, ये वो। तो मैं जब फ्री होती हूँ वीकेंड्स पे, संडे जब ऑफ होता है कोई भी डेज, तो मैं इस तरह से वेजिटेबल्स ले आती हूँ और उसको स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ। जो लोग जॉब होल्डर्स हैं और जो है इस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, वो डेफिनेटली मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि अगर कोई भी, अच्छा आपको पता है कि बाज़ार में भी वेजिटेबल्स, मार्केट से, बड़े बड़े मॉल से भी स्टोर हुई वेजिटेबल्स मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है और हमें पता भी नहीं होता कि किस तरह से उन्होंने फ्रीज़ किया है।
तो इस तरह से जब आप घर पर कोई भी वेजिटेबल फ्रीज़ करते हैं ना, एक तो आपको जो है काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ती है, और जब भी आप बनाते हैं तो इसका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट होता है कि आपको पता होता है बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी है। अच्छा, करेलों के बाद अब लहसुन, स्पेशली देसी लहसुन जो होता है ना, इसको बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जब भी वीकेंड होता है ना, जब मेरे पास टाइम होता है, तो मैं लाजमी इस तरह से लहसुन को जो है बना कर रख लेती हूँ। अदरक तो चले जल्दी से बन जाती है, लेकिन अदरक का ये होता है कि अदरक सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, इसीलिए हम अदरक का पेस्ट बनाकर रखते हैं। लहसुन जल्दी ख़राब नहीं होता बाहर अगर रखें तो, लेकिन ये है कि लहसुन को डेली बेसिस पर बनाना एक काफ़ी जो है मुश्किल काम है। तो मैं इस तरह से वीकेंड पे जब भी फ्री हूँ तो इस तरह से लहसुन लिया, देसी लहसुन, ये आई गेस 1 kg लहसुन था या 2 kg था। तो इस तरह से मैंने इसको अलग अलग किया। ये जो इसके फूल होते हैं, आप कुछ भी कहें इसको, इस तरह से अलग अलग किया, इसको अच्छे से मसला। जो इसके छिलके थे, देसी लहसुन के छिलके जो हैं वो इस तरह से जल्दी उतर जाते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने छाना, और ये देखिए इस तरह से छान के, जैसे हम कनक को छानते हैं मट्टी वगैरह निकले, तो इस तरह से मैंने इसके छिलके जो है उड़ाए। अगर आप चाहें तो पंखा चलाकर भी इस तरह से इसके छिलके जो है रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस तरह से ना सेपरेट खुला हुआ लहसुन भी मिलता है, वो थोड़ा एक सस्ता भी होता है, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा मंडी से छिला हुआ लहसुन भी आपको बाज़ार से, मार्केट से मिल जाता है, मैं वो भी ले आती हूँ। लेकिन सम टाइम इस तरह से घर पर भी बना लेती हूँ। तो ये देखें इस तरह से, यानी कि हमने लहसुन के छिलके उतारे, उसके बाद इसको मसलना है। इस तरह से भी हमारा लहसुन जो है, लहसुन के छिलके उतर जाते हैं। लेकिन अगर हम जब डायरेक्टली लहसुन के छिलके इस तरह से उतारते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि हमारा लहसुन थोड़ा सा जो है वो डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए एक टिप है कि आप इस तरह से, ये देखें लहसुन के जो जव्वे हैं, लहसुन की जो एक एक भाग कह लें आप, अलहदा हो गई ना, तो आपने इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करें, थोड़ा सा इसमें नमक मिक्स करें, और किसी भी शॉपिंग बैग में, ये देखें आटा मिक्स करें, नमक मिक्स करें, किसी भी शॉपिंग बैग में आप इसको डालें। शॉपिंग बैग नहीं है तो इस तरह से आपको बाज़ार से, किसी भी मॉल से, ये कपड़े के बने हुए बैग मिल जाते हैं, इनमें आप अपना लहसुन डालें, और लहसुन को अच्छी तरह से आपने आटा मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको ज़मीन पे पटकना है। ध्यान करना है आपने, ये आपका शॉपिंग बैग भी फट सकता है। अगर आपके पास शॉपिंग बैग ना हो तो आप कोई भी पुराना कपड़ा, अपनी कोई भी पुरानी कमीज़ लेके ना, उसमें लहसुन को इस तरह से इकट्ठा करके तो आप पटक पटक ज़मीन पे करें। उसके अलावा, और इस तरह से आप हाथ से मसलेंगे तो लहसुन के जो छिलके हैं वो काफ़ी हद तक उतर जाएंगे। आप समझ लें 50 to 60% आपके लहसुन के जो छिलके हैं ना वो उतर जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ज़मीन पे ना पटकना चाहें तो जो हमारा रोटियां बनाने वाला बेलन होता है ना, आप उससे भी जो है इसको 2-3 इस पर वो मारें, तो उससे भी आपका लहसुन के छिलके उतर जाएंगे। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो मैं हाथों से मसल रही हूँ ना, इसमें जो हमने आटा मिक्स किया है ना, ताकि हाथों से मैं इसलिए मसल रही हूँ कि जो आटा है ना वो अच्छी तरह से हमारे लहसुन पे लग जाए। और ये देखें इस तरह से देसी लहसुन, यानी कि जो आपने 2 घंटे या 3-4 घंटे में आपने छीलना है ना, इस तरीके से आपका 1 से आधे घंटे में ना सारा आपका लहसुन जो है वो छिल जाएगा, और आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए फ्रिज में जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और इसी तरह से अब ये देखिए, मेथी को बनाना भी एक मुश्किल का काम है। ये भी इसकी वीडियो जो है मैंने लास्ट वीडियो में जो है मैंने इसकी फुल डिटेल में वीडियो शेयर की थी। अब जो है मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। मेथी को हमने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद इसको ग्राइंड किया, और ग्राइंड करने के बाद हमने इसको 2 से 3 बॉक्सेस में जितनी इसकी क्वांटिटी थी डाल के हमने इसको फ्रिज में रख दिया। अच्छा, बैंगन जो है बहुत जल्दी पक जाते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनको मैं इतना फ्रीज़ नहीं करती, यानी कि कटिंग करके फ्रिज में नहीं रखती। बस ये था कि जो मेथी वाला बर्तन था ना, उसी में मैंने इसको कटिंग करके बॉयल कर लिया। और ये होता है कि मैं जो वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब नहीं ना होती, जैसे करेले, आलू हो गए, बैंगन हो गए, ये मैं ले आती हूँ। लेकिन इनको ये होता है कि अगर आज वेजिटेबल लेके आई हूँ तो कल परसों बना लिया, इस तरह से। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि घर पर वेजिटेबल्स मौजूद हों, ताकि कभी बारिश हो जाए या अक्सर घर पर जो है अचानक से मेहमान आ जाए या कोई भी ऐसा वेदर हो, तो घर पर यह है कि कोई भी ऐसे खाने की चीज़ जो फलों के साथ, फल फ्रूट्स के साथ जो है, सब्जियां भी लाजमी होनी चाहिए। ये भी हमारी सेहत का, हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। अच्छा, अब बारी है टमाटर की। टमाटर आजकल मार्केट में थोड़े सस्ते हैं, आप कह लो कि 50 रुपीज़ पर केजी मिल रहे हैं। जब मैं ये लेकर आई थी तब 50 रुपीज़ पर केजी थे ये टमाटर, आपका मुझे रेट नहीं पता। अच्छा, तो ये टमाटर आप ले आएँ जब भी सस्ते हों, आप इस तरह से इनको लेकर आएँ और इनका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के अलावा आप टमाटर का केचप भी बना सकते हैं, और डिफरेंट बर्गर, सैंडविच वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, तो जब ये टमाटर सस्ते थे और वीकेंड्स था ना, तो मैं इस तरह से 2 से 3 केजी टमाटर ले आई थी। इनको इस तरह से अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने कटिंग किया, ये देखिए सेंटर से कट लगाया और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख लिया। कुछ लोग कहते हैं कि छिलके उतार के आप करें, लेकिन मैं इस तरह से इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। अगर आप चाहें तो पूरे पूरे टमाटर भी रख सकते हैं बॉयल होने के लिए, उसमें यह है कि थोड़ा टाइम लगता है, इस तरह से थोड़े जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा हमने, अगर आप चाहें तो बगैर पानी के भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो नीचे ना लगे। और इस तरह से हम इनको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारे टमाटर बॉयल होंगे, टमाटर थोड़े से नरम होंगे, टमाटर का छिलका भी जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो जाएगा और नरम होकर टमाटर के छिलके जो हैं वो खुद ब खुद ईज़िली उतर जाएंगे। ये देखें इस तरह से। ये मैं टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ केचप बनाने के लिए भी, और टमाटर का पेस्ट घर जैसे कि हमने सब्ज़ी के लिए, सालन के लिए यूज़ करना हो, तो मैं दोनों के लिए बनाकर रख रही हूँ। ये देखें टमाटर के छिलके जो है वो किस तरह से इजीली रिमूव हो गए हैं। अच्छा, इस तरह से टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद जब हमारा, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको ठंडा करके जो है फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से ना थोड़ा दरदरा टाइप, यानी कि टमाटर के चंक्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो इस तरह से टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको ठंडा किया। जैसे ही ये ठंडा हुआ तो मैंने इसका पेस्ट बनाया। ये देखें इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यानी कि 1 से 2 मंथ के लिए आप चाहते हैं ना कि आपकी लॉन्ग लास्टिंग आपकी जो है ये चीज़ें चलें। उसके अलावा जैसे कि हम वेजिटेबल्स वगैरह को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, तो आपको पता है कि लाइट जो है कभी कभी पूरा पूरा दिन लाइट नहीं आती, तो उससे ये होता है कि जो हमने वेजिटेबल्स स्टोर करके रखी है ना, वो हमारी वेजिटेबल्स ख़राब ना हो। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अपनी वेजिटेबल्स को जो है वो बॉयल करके फ्रिज में रखें। इससे अगर लाइट भी जाएगी तो आपकी वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, ये देखें इस तरह से मैंने टमाटर का जो है वो पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको बॉईल करने के बाद मैंने इसको 2 डिफरेंट बर्तन में निकाल लिया। एक का पेस्ट बनाने के बाद मैंने सेपरेट कर लिया सालन वगैरह के लिए, और दूसरा जो है सेम वही मेथड है कि बस टमाटर का हमने पेस्ट बनाया, और केचप बनाने के लिए उसमें हमने जो है वो थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ी सी आप कह लें लाल मिर्चें डाल दें। अगर आपके पास केचप हो तो केचप डाल दें बाज़ारी वाला, उससे टेस्ट जो है वो आपका अच्छा आ जाता है। अगर केचप ना हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। उसमें बस थोड़ी सी चीनी डालें और लाल मिर्ची डालें, और ये देखें ये जो है उसको पकाते रहें उस जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। और देखें जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो समझ लें जी आपका टमाटर का पेस्ट जो है, केचप जो है वो रेडी हो चुका है। और ये देखें यहाँ पर मैं बना रही थी तोरियाँ। झटपट जल्दी खाना बनाने का तरीका ये है कि आपने सब्ज़ी कटिंग की होती है तो आपने प्याज काटे, और उसमें आपने जो है हरा धनिया, अदरक लहसुन का जैसे कि पेस्ट बना होता है, ये आपको हल्दी का भी क्यूब्स नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से मैं सारी चीज़ें बना कर रख लेती हूँ। और ये देखें इस तरह से नमक मिर्च हल्दी डालकर ढक कर रख देती हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर साथ साथ चम्मच हिलाती रहती हूँ तो कि सब्ज़ी जो है वो नीचे ना लगे। और इस तरह से 10 से 15 मिनट में जो है हमारी भिंडी होगी, तोरी होगी, कद्दू, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जल्दी से रेडी हो जाती हैं, और ताज़ा ताज़ा खाना जो है वो सालन जो है वो तैयार है। और तंदूर की रोटी लें, ये आप जो है घर पर बना लें। और ये देखें ये पेस्ट, टमाटर का पेस्ट जिसको मैंने पेस्ट भी बनाया और केचप भी बनाया। और ये देखें तोरियों का सालन, कितनी मज़े की खुशबू जो आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर करेले भी जो है मैंने बना कर रख लिए थे, कि मैंने जस्ट फ्राई किए हैं, सालन नहीं बनाया। इसकी भी डिटेल में वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो में है, मेरे चैनल पर हो, अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। कि करेलों का हरा पार्ट, करेलों का छिलका उतारे बगैर हम उनको, कि लोग कहते हैं कि करेलों का हरा छिलका उतार दें ताकि वो कड़वे नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने इसकी डिटेल में वीडियो शेयर की है कि हरा छिलका रिमूव ना करें तो भी हमारे करेले जो है वो कड़वे नहीं बनते और बहुत मज़े के टेस्टी करेले बनेंगे। और ये देखिए बाकी ये घर के काम जो डेली रूटीन में होते हैं, हरा धनिया जो है थोड़ा सा मैंने सुखा भी लिया था, और ये लेमन का जो है मैंने जूस बना लिया था। उसके अलावा ये सारी वेजिटेबल्स बनाने के बाद एक मेन पॉइंट ये आता है कि हमने इनको फ्रिज में रखना कैसे है, फ्रिज में कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। ये नहीं है कि मैं अब सारी चीज़ें लेकर आती रहूँ और इसको जो है मैं फ्रिज में ठूस ठूस के रखती रहूँ कि फ्रिज में जो है वो जगह भी ना हो
और इसको किस तरीके से रखूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो और ये जल्दी ख़राब भी ना हो। तो ये देखें, हरा धनिया पुदीना का मैंने इस तरह से जो है वो पेस्ट बना लिया, ताकि जब भी चटनी रायता मैंने बनाना हो या कोई भी सैलड वगैरह दही बल्लों वगैरह में यूज़ करना हो तो इस तरह से ये देखें इसके क्यूब्स बनाकर इस तरह से शॉपिंग बैग में डालकर रख दिए। अच्छा, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हम बॉक्सेस में ये देखें हरा धनिया पुदीना को कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये मेथी है, साग है, तो इसकी भी वीडियो डिटेल में मैंने शेयर की हुई है। आप सर्च कीजिएगा कि हाउ टू ऑर्गेनाइज वेजिटेबल्स इन योर फ्रीज़र, तो ये डिटेल में मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की है। अच्छा, एक मेन पॉइंट ये भी आता है कि जब हम इतने सारे बॉक्सेस जो है वो फ्रिज में रखेंगे तो क्या हमारे फ्रिज में इतनी जगह होगी। हर किसी के घर में लार्ज फ्रिज नहीं होता, स्मॉल फ्रीज़र भी होते हैं सबके घर में, जैसे मेरे घर भी स्मॉल है, मीडियम है। तो ये देखिए, पहले मैं जब बॉक्सेस में या शॉपिंग बैग में, जो नॉर्मल शॉपिंग बैग में बैग्स होते हैं, उनमें जब मैं वेजिटेबल स्टोर करती थी तो इस तरह से आप देख लें मेरे फ्रिज की कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से होती थी कि आप देख लें मैं बॉक्सेस में भी रखती थी, हर तरह से स्मॉल बॉक्सेस, लॉन्ग बॉक्सेस, डिफरेंट शेप के बॉक्सेस रखती थी कि किस तरह से मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ और फ्रिज में ज़्यादा वेजिटेबल्स रखने की जगह हो। ये जो आपको बड़ा बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ग्रीन कैप वाला, इसमें आप हरा धनिया और मैंने पुदीने के क्यूब्स बनाकर रखे हुए हैं। अच्छा, तो पहले जो है मैं इस तरह से फ्रिज में जो है चीज़ें रखती थी और फ्रिज जो है ठूसा हुआ होता था, यानी कि फ्रिज में जगह ही नहीं होती थी। अच्छा, ये शॉपिंग बैग का आपने सुना होगा, प्लास्टिक बैग, जिप लॉक बैग भी इनको कहा जाता है। फिर मैं ये लेकर आई और ये मुझे एक पैकेट जो है 50 रुपीज़ का आई गेस पड़ा था, या 100 के आप कह लो, मुझे याद नहीं है कि कितने का था, यानी कि मैं आप कह लो 20 से 25 रुपीज़ का एक पैकेट है, या मैक्सिमम 50 रुपीज़ का ये एक पैकेट है। अच्छा, तो मैं ये इस तरह से मैं ये लेकर आई और वही चीज़ें जो वही वेजिटेबल्स जो जिनको मैंने बॉक्सेस में रखा था, उन्हीं के क्यूब्स जो है मैंने ये जिप लॉक बैग में रखे। ये देखें इस तरह से, और भी देखें ये सारी वही वेजिटेबल्स हैं, लेकिन फ्रिज का देखें कितना खाली स्पेस है फ्रिज में। अभी मैं चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रिज में रख सकती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि ऑलमोस्ट अब फिनिश भी हो चुका है। ये देखें ये लेमन के जो जूस था, लेमन उसके मैंने क्यूब्स बना कर रखे थे, ये वो है। और लास्ट में हरा धनिया पुदीने के जो बॉक्स में मैंने रखा हुआ था क्यूब्स, ये वो है। इसी तरह से टमाटर के आपको नज़र आ रहे हैं क्यूब्स, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, देसी हल्दी है, ये सारी चीज़ें इनके मैंने क्यूब्स बनाकर रखे थे। तो पहले मेरी फ्रिज की कंडीशन आपने देखी किस तरह से थी, और ये जिप लॉक बैग यूज़ करने के बाद जो है आप फ्रिज की कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। जिप लॉक बैग इतने एक्सपेंसिव नहीं, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ जिप लॉक बैग का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम खाना बना रहे हो तो जैसे हमारे हाथों पर नमक मिर्च हल्दी लगा होता है, एक तो वो लग जाता है इन पैकेट्स को, और दूसरा ये कि जैसे कि इनमें ना, जैसे कि मैंने एक हरा धनिया पुदीना का या हल्दी का क्यूब निकाला है ना, तो फिर इनमें ना हवा भर जाती है इन पैकेट्स में। तो ये है कि आप हवा को रिमूव करें। हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो इन जिप लॉक बैग का डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा जो है ये आपको इनमें हवा भर जाती है, लेकिन ये है कि एज़ कम्पेयर टू बॉक्सेस, लेकिन फ्रिज में जो है वो काफ़ी हमें स्पेस मिल जाती है चीज़ें रखने के लिए और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये देखें बिफ़ोर और आफ्टर जो है वो आप देख सकते हैं। बिफ़ोर ये देखें कितना, आप यकीन करें कोई एक्स्ट्रा चीज़ रखने, ये वो सारी वही वेजिटेबल्स हैं जो मैंने पहले रखी थी और फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं होती थी। तो फिर इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की और फिर इसको मैंने जिप लॉक बैग में अरेंज करके रखा, तो काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें जो है डिस्कवर हो गई थी, और उसके अलावा चीज़ें जो है सॉल्व हो गई थी और काफ़ी स्पेस भी बच गई थी। उसके अलावा ये जो बॉक्सेस थे जो मैंने फ्रीज़र में रखे थे, फिर मैंने इनको निकाल के अच्छी तरह से वॉश करके रखा, और हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा मैंने ड्राई किया, क्योंकि इसकी खुशबू भी जो है बहुत मज़े की होती है, और आपने कोई भी खाना वगैरह बनाना हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने दाल बनाई है तो आप उसमें ये हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें। और ये हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने थोड़ी सी ड्राई की थी, ये लहसुन आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से घर के काम जो हैं वो चलते ही रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है जो न्यू कमर्स हैं, वो मेरी बहनें जिन्होंने अभी अभी किचन में जाना स्टार्ट किया है, उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। किचन जो है वो काफ़ी मैसी था, तो मैंने सोचा किचन को भी साफ़ किया जाए। और किचन को साफ़ करने के साथ साथ जैसे कि आपने देखा फ्रिज में जो है थोड़ी सी बर्फ़ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज भी साफ़ किया जाए, इसीलिए आपको किचन जो है वो थोड़ा सा मैसी नज़र आ रहा है। और ये देखें, तो मैंने सारा जो है कि फ्रिज को जो है अच्छे से साफ़ किया, और वेजिटेबल जो थी इनको मैंने बाहर निकाल कर नहीं रखा। लोअर पोर्शन जो है
फ्रिज का लोअर पोर्शन जो है वो ज़रा जल्दी साफ़ हो जाता है, उसमें इतनी बर्फ़ वगैरह का इशू नहीं होता। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स को बाहर रखने की बजाय इस तरह से फ्रिज में रखा है। इस तरह से मेरी वेजिटेबल्स जो है वो ख़राब भी नहीं हुई और मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया। और ये देखें, इस तरह से जो शीट्स वगैरह थी उनको भी मैंने वॉश कर लिया। और ये जो बॉक्सेस मैंने फ्रिज में रखे थे इनको भी, क्योंकि ये यूज़लेस थे, तो मैंने इनको भी साफ़ करके वॉश करके रख दिया। और ये देखें बिफ़ोर एंड आफ्टर आप मेरे फ्रिज की कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये शीट्स मैंने इसलिए बिछाई हुई हैं कि पहले जब मैं बॉक्सेस रखती थी ना, तो ये होता कि ये जो आप कह लो जाली थी ना फ्रिज की, ये ख़राब हो गई, इस पर दाग लग गए, तो इसको डेली बेसिस पे हम फ्रिज वगैरह साफ़ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये होता है कि अगर आपने शीट बिछाई हो, दूध गिर गया, दही गिर गई या कोई भी इशू हो, तो आपने जस्ट ये शीट निकाली और उस तरह से आपने इसको वॉश कर दिया, तो उस तरह से भी आपका फ्रिज आप कह लो 15 से 1 मंथ ईजीली जो है आप को साफ़ करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। क्योंकि आपको पता है फ्रिज को हम डेली बेसिस पर साफ़ नहीं कर सकते। एक से मैक्सिमम 15 से 20 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद आप फ्रिज को साफ़ करते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने अपने चैनल पर फ़ालसों को भी फ़ालसों का जूस बनाकर उसको फ्रीज़ करने का तरीका बताया है। अगर आप चाहें तो विज़िट कर लें। तो ये थी जी आज की वीडियो, घर के काम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और उसके साथ साथ ये वीडियो आपके लिए आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नॉट ओनली इन नॉर्मल रूटीन बल्कि जैसे कि रमज़ानुल मुबारक भी होता है, तो उस हवाले से भी आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह।